पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उमड़ा सरकारी विभागों की कर्मचारियों का हुजूम। नहीं मिला ओपीएस तो पलट देंगे सत्ता। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई ओपीएस की महारैली। आप सांसद संजय सिंह ने किया शिरकत, राकेश टिकैत भी रहे मौजूद। बताते चलें कि पुरानी पेंशन वापस लाओ नहीं तो सरकार से जाओ, यह मैं नहीं, रामलीला मैदान पर एकत्रित लाखों की भीड़ कह रही है, जो अलग अलग सरकारी दफ्तरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि हम अपने जीवन के सबसे अमूल्य समय को सरकार की सेवा में लगाते हैं और हमें जब किसी सहारे की ज़रूरत होती है तब सरकार भी जिस तरीके से तानाशाही व्यवस्था को कायम करते हुए हम सभी के ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत खुलकर हमारे शोषण का पूरी तरीके से समर्थन करती है। अब बता देते हैं आपको क्या है एनपीएस और क्या है ओपीएस। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को एक तय की गई पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि का हकदार होता है। ओपीएस को एनडीए गठबंधन वाली भाजपा सरकार ने 2003 में अध्यादेश लाकर 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया था। वहीं एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन के लिए योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% मूल वेतन का करती है। आइए जानते हैं सरकार का क्या है रुख। रैली में आए हुए कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मीडिया कर्मियों से कहा कि 4 राज्यों में पहले ही ओपीएस लागू किया जा चुका है। केंद्र सरकार इसे लागू करने की मंशा नहीं दिखा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या सरकारी कर्मचारियों के तौर पर दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच चुकी है। यदि सरकार ने जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी दिखे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से सांसद संजय सिंह ने अपना प्रतिनिधित्व भी आंदोलन को दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। लगातार खबरों में बने रहने के लिए नेशन स्टेशन न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और पोर्टल पर खबरें पढ़ने के लिए nationstationnews.com पर लॉगिन करें। टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेशन के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लगातार ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।